जय हिंद साथियों, आज मैं अष्टावक्र महागीता के 8वें श्लोक का वर्णन करूंगा। और 8वें श्लोक में बताया है कि हमें स्वयं में जो हमारे एक अहंकार की भावना होती है कि सब कुछ हम ही करते हैं, उस अहंकार की भावना को त्यागने की प्रेरणा मिलती है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। सुखी होने के लिए इस प्रकार की भावना को त्यागने के लिए अष्टावक्र ने राजा जनक को सलाह दी है। आइए श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अहम कर्ता इति अहमान महाकृष्ण आहि दंसित नाहम कर्ता इति विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भवा। अर्थात अष्टावक्र कहते हैं, तू मैं करने वाला हूं इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पी कर तू सभी प्रकार के दुखों से ही मुक्त अर्थात आत्यंतिक सुख की अनुभूति कर परम सुख हो जा। श्लोक में अष्टावक्र राजा जनक को सुखी होने का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। जब अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि अहंकार रूपी सर्प ने तुझे डसा हुआ है, यहाँ पर जो सर्प है वो मृत्यु का प्रतीक है। वो जो कृष्ण वर्ण है, जो श्लोक में इस्तेमाल हुआ वर्ण, उसका वो तमोगुण की ओर संकेत करता है। और जो डसना है वो विष को मस्तिष्क तक पहुंचाने का साधन है। तमोगुण अर्थात अंधकार अर्थात अज्ञान, अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही जब हमें इस अहंकार रूपी सर्प डसता है तो फिर हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है अर्थात हमारा जो विवेक है वो खत्म हो जाता है और हमारी शुद्ध बुद्ध आती जाती रहती है। मतलब सही गलत पहचानने की जो क्षमता है हमारी वो खत्म हो जाती है। फिर इस विष के प्रभाव से हम ये मानते हैं कि सब कुछ मैं करता हूं। अर्थात इस प्रकार का अहंकार में जब हम लिप्त होते हैं तो हमारे अंदर यही भावना आती है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में वो मैं करता हूं, मतलब मैं करने वाला हूं। पर जब इस प्रकार की हम भावना रखते हैं तो फिर हमें परिस्थिति महसूस कराती है कि संसार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं और हम नहीं करते हैं। उससे ये पता चलता है कि सब कुछ हम नहीं करते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो कोई और कर रहा है, कोई और शक्ति है जो उन कामों को कर रही है। इसीलिए अष्टावक्र ने राजा जनक को सलाह दी है कि स्वयं को कर्ता के भाव से मुक्त कर लो, अर्थात स्वयं को एक अकर्तापन के भावना में रख लो कि तुम कुछ नहीं करते हो। और इस कर्ता से जो होने वाले परिणाम स्वरूप जो फल मिलते हैं उनको भोगने से भी स्वयं को मुक्त कर लो। मतलब अगर तुम कुछ करते नहीं हो तो तुम कुछ भोगोगे भी नहीं। अब अगर इस प्रकार की भावना तुम अपने अंदर रख कर चल रहे हो कि तुम कुछ नहीं करते हो, तो तुम्हारे जीवन में जब कुछ अच्छा हुआ तो तुम ज्यादा खुश भी नहीं होगे। तुम्हारे जीवन में जब बहुत कुछ बुरा होगा तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर यही भावना रहेगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जो कर रहा है वो भोगेगा। अर्थात जो भी कर रहा है तुम्हारी मन इंद्रियां कर रही हैं वो भोगेंगी, पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह निश्चय ही अमृत स्वरूप भावना है, इसको ग्रहण करो। यही एक मार्ग है जीवन में खुश होने का, सुखी होने का। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।